गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 की फैसेट्स की जो लीडरशिप डिफाइन करती है, एक इफेक्टिव लीडरशिप डिफाइन करती है। कल के हमारे वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि 4 की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं सक्सेस के लिए, और उसमें जो हमारा चौथा इंग्रेडिएंट था एज, उसमें हमने बात की थी कि हमें अपने लीडरशिप स्किल्स को और डेवलप करना है और स्किलफुल बनाना है। तो इन दैट सीरीज आज हम उसी लीडरशिप स्किल्स के 5 की इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगी अपने लीडरशिप स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए। हम बात करते हैं कि जब लीडरशिप की बात आती है तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी खर्चा कर रही हैं इसके पीछे में। काफ़ी कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, वो काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप की जा रही हैं और वो इम्पार्ट किया जा रहा है आज के हमारे करंट वर्कफोर्स को, सो दैट कि वो उसको इनकलकेट कर रहे हैं अपने अंदर में और एक बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट्स को या किसी भी कार्य को वो लीड कर सकें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड लीडरशिप स्किल्स सो दैट कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूसेज करके एक लीडर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट कर सके। बट उस लीडरशिप को उस मकाम पे लाने के लिए हमारे पास कुछ की एट्रीब्यूट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अब वो की एट्रीब्यूट्स क्या हैं, हम बात करते हैं। सो पहला की एट्रीब्यूट है फोकस, दूसरा की एट्रीब्यूट है ऑथेंटिसिटी, तीसरा की एट्रीब्यूट है करेज, चौथा है एम्पैथी और पांचवा है सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग। अब जब मैंने ये 5 चीज़ें बताई तो हमारे दिमाग में काफ़ी कुछ सवाल आ जाते हैं। अगर मैं फोकस की बात करूं तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हम कितने फोकस्ड हैं, फोकस किस चीज़ को लेकर हैं। क्या हम अपने टारगेट्स को लेकर फोकस्ड हैं, क्या हम अपने कम्युनिकेशन को लेकर फोकस्ड हैं, अपने कार्य को लेकर फोकस्ड हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन को लेकर फोकस्ड हैं। अगर मैं ऑथेंटिसिटी की बात करता हूं तो मैं कितना ऑथेंटिक हूं, लोग मुझे सुनते हैं। अगर मैं एक लीडरशिप पोजीशन में हूं तो लोग मुझे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। या फिर मैं जब भी अपने कार्य क्षेत्र में आता हूं, अपने वर्क डेस्क पे आता हूं, तो क्या मैं एक मुखौटा लेकर आता हूं कि मैं ये कार्य करने में कुशल हूं, और जो ही वो कार्य सीमा से हम बाहर होते हैं, हम ऑफिस आवर्स के बाहर होते हैं, वो मुखौटा हट जाता है। सो आई मीन इज दैट ऑथेंटिसिटी। अगर हम करेजियस की मैं बात करूं तो क्या मेरे वैल्यूज़, मेरे मिशन और जो मेरा गोल है वो चैलेंज है, और अगर वो चैलेंज है तो क्या मैं अपना कंप्लीट करेज के साथ उसको अचीव करने के लिए मैं एक्शंस कर रहा हूँ। अगर मैं एम्पैथेटिक होने की बात करता हूँ तो क्या मैं बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हूँ कि लोग मुझे लीनियंट समझ रहे हों, या मैं बहुत ही थोड़ा एम्पैथेटिक हूँ, बिल्कुल नाम मात्र कि मैं एक हार्ड व्यक्ति हूँ इंटरेक्ट करने के लिए। क्या मैंने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी टीम के साथ क्रिएट कर रखी हैं कि एक ओपन डोर पॉलिसी काइंड ऑफ, कि वो मुझसे आके अपनी चीज़ें शेयर कर सकें, अपने डिफ़िकल्टीज मुझ तक ला सकें, और मैं जॉइंटली उसे बता सकूं कि वो कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आ सकता है। तो क्या ये चेंजेस मैंने अपनी टीम में लाए हैं। अगर मैं डिटेल में अगर इसकी बात करूं तो सबसे पहले मैं फोकस की बात करना चाहूँगी। एक इफेक्टिव लीडर, उसका जो सबसे बड़ा फोकस होता है वो होता है आउटकम। आसान से शब्दों में अगर हम बात करें, बेसिकली आज का जो दौर है और जो आज हमारा वर्कफोर्स फील्ड में हम एक ही चीज़ समझते हैं, टारगेट। सो एक लीडर का सबसे बड़ा जो आउटकम होना चाहिए वो होना चाहिए कि टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं। सो क्या हमारा फोकस उस टारगेट के ऊपर है। दोस्तों, आज जो कट थ्रोट कंपटीशन आप देख रहे हैं उसमें फोकस होना और एंग्शियस होना दो अलग चीज़ें हैं। आप इसको समझिएगा। नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड जब बने होते हैं या हम आउटकम ओरिएंटेड बन रहे होते हैं, उस वक्त वो हमारा फोकस नहीं, वो हमारा एंग्जाइटी है। वी आर गेटिंग एंग्शियस टू अचीव द टारगेट, वी नॉट फोकस्ड। अगर हम बात करें कि फिर फोकस क्या है, तो दोस्तों फोकस ये है कि अल्टीमेटली वो आउटकम को ईल्ड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम एंग्शियस होते हैं तो हम जो हमारे पास रास्ते होते हैं हम बस उस पर चल के उसको अचीव करने के पीछे हमारी एंग्जाइटी आने लगती है। लेकिन अगर हम फोकस्ड होते हैं तो हम सिर्फ यही एक तरीका है, इस पे ही हमें चलना है, हम इस पे नहीं होते हैं। हमारा फोकस हमारे फाइनल आउटकम पे होता है, हमारा फोकस हमारे फाइनल रिजल्ट के ऊपर होता है। हम कई अलग अलग तरीकों को
देखने की कोशिश करते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, कीपिंग इंटैक्ट कि हमारा मिशन क्या है और हमारा विजन क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है. सो दैट इज़ द फोकस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ लीडरशिप. सो अगर मैं अब दूसरा जो हमारा फैसेट है जिसको हम ऑथेंटिसिटी कहते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, सो लीडर्स जो ऑथेंटिक होते हैं वो फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करते हैं. सिंपल से एग्जांपल है, आज आपने अपने जीवन में काफ़ी सारे लीडर्स देखे होंगे जिनकी ऑथेंटिसिटी की वजह से लोग उनके पीछे चल पड़े. आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, आपने अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ, आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, आप काफ़ी और इस तरह के वर्ल्ड लीडर्स को आप देख रहे हैं. तो ऐसा क्या है कि लोग उनके पीछे चलते हैं? सो वो एकमात्र चीज़ है ऑथेंटिसिटी. लीडर्स जो बिल्कुल ही ड्रिवन होते हैं कि मुझे वो आउटकम लेकर आना है, मुझे वो रिजल्ट अचीव करना है. सो उनकी हर वक्तव्य में, उनकी बातों में, उनके कामों में वो झलकता है, वो फोकस झलक रहा होता है. और जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो अपने गोल और अपने मिशन से भिन्न नहीं होते. वो बहुत ही सीधा चलेंगे और वो बिल्कुल स्ट्रेट एक ही बात करेंगे, हमें ये अचीव करना है, इसके लिए हमें ये तरीके अख्तियार करने होंगे. सो अगर मैं बात करूं एक ऑथेंटिक लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, तो एक ऑथेंटिक लीडरशिप थिक और थिन, सुख या दुख, डिफ़िकल्टीज़ हों या कोई डिफ़िकल्टी ना हो, वो फोकस्ड है एक मिशन को लेके, वो फोकस्ड है अपने एक एक्शन को लेके, और मल्टीपल एक्शंस को भी वो इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि वो एक रिजल्ट तक पहुंच सके. सो दिस इज़ ऑथेंटिसिटी. उसका कोई मुखौटा नहीं मिलेगा आपको कि आज जब चीज़ें अच्छी हैं तो वो एक अलग चेहरे के साथ है, आज जब चीज़ें बुरी हैं तो वो एक अलग चेहरे के साथ आपसे बात कर रहा होगा ना, वैसा नहीं होता. सो दिस इज़ द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ लीडरशिप. अगर मैं करेज की बात करूं, सो एक लीडरशिप जब एक ग्रुप को, एक कंपनी को लीड करता है तो काफ़ी सारे मुश्किलें आती हैं सामने, बहुत चैलेंजेस आते हैं. उन चैलेंजेस को कॉन्स्टेंटली ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और एक लीडर के लिए वो करेज अपने अंदर बनाए रखना कि डिफ़िकल्टीज कुछ भी आए, मुझे वो अचीव करना है. सो वो फोकस भी उसने बना रखा है, वो ऑथेंटिसिटी भी अपने अंदर उसने बनाए रखी है ताकि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको ट्रस्ट करके उसके साथ रहें और वो एक साथ उस रिजल्ट को अचीव करें. सो ये एक करेज जो डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करने के लिए चाहिए होता है, वो करेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप काम करेंगे आप काफ़ी क्रिटिसाइज होंगे. फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक सेल्स टारगेट लिया है और आपने एक तरीका तैयार किया उस सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए. सो देयर विल बी क्रिटिसिज्म्स ऑल्सो फॉर दैट, कि यार ये तरीका हमने अब तक तो ऐसे काम किया है और आज आप एक नया चीज़ लेकर आ गए, क्या ये काम करेगा, क्या हमें ये रिजल्ट देगा? ये इम्पोर्टेंट उस वक्त इस क्रिटिसिज्म को ओवरकम करके आना और अपने अख्तियार किए हुए रास्ते पे चलते रहना, अपने ग्रुप को उसके ऊपर चलाते रहना, ये करेज है. सो दिस इज द थर्ड थिंग दैट वी रिक्वायर. जो हमारा चौथा एट्रीब्यूट है वो है एम्पैथी. हमने कल भी बात किया था कि एम्पैथी इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, अगर वो प्रॉब्लम इस सोल्यूशन में डाल दिया जाए, एम्पैथी के अंदर में वो सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया जाए, तो वो सोल्यूबल हो जाता है, वो में खत्म हो जाता है. व्हाट इज दिस एम्पैथी? नाउ लिसनिंग टू द अदर पर्सन and having concerns for the other person and coming out with a solution कि वो उस प्रॉब्लम से या उस डिफिकल्ट टाइम से बाहर आ सके, दैट इज एम्पैथी. नाउ अब आपने देखा होगा कि नॉर्मली पीपल गेट कंफ्यूज कि सिंपैथी एंड एम्पैथी, मैंने पहले भी बताया था, सिंपैथी एंड एम्पैथी दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं. सिंपैथी है कि हमें सिर्फ एक हमारे अंदर एक फीलिंग ये आती है, किसी को देखे ओहो वो बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके साथ और बेहतर होना चाहिए था. ऑन द सेम हैंड एम्पैथी, हम सिर्फ ये एक फीलिंग नहीं लाते कि उसके साथ और बेहतर होना चाहिए था, हम उसके साथ मिलके उसको हेल्प करते हैं कि ये ख़राब सिचुएशन से निकल के वो एक बेहतर सिचुएशन में कैसे आ सकता है. सो फॉर अ लीडर इन कॉर्पोरेट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अपने टीममेट को समझे कि वो कहाँ अटक रहा है, वो कहाँ फंस रहा है, वो कहाँ अपने ख़राब चीज़ों में फंस गया है, उसको हम कैसे उससे बाहर निकाल के उसको एक सही डायरेक्शन देके उसके टारगेट्स को अचीव करने में हम उसको मदद कर सकें.
और नॉट ओनली दिस कि क्या मैंने अपनी टीम के साथ एक ओपन डोर पॉलिसी रखी है कि वो मुझसे आके बातें कर सके। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एम्पैथी। आगे हम बात करेंगे टाइमिंग। नाउ ये जो बाकी के 4 हमारे फैसेट्स हैं, फोकस, ऑथेंटिसिटी, हमारा करेज, हमारा एम्पैथी, अब ये सारी चीज़ें तब काम करती हैं कि जब हम हर चीज़ की टाइमिंग अच्छी रखें। क्या हम हमारा एक फैसेट एक टाइम पे काम कर रहा होता है या हमारे सारे फैसेट्स एक पर्टिकुलर टाइम पे काम कर रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक क्रिटिसिज्म को फेस कर रहे हैं और उस वक्त आपने करेज नहीं रखा, द टाइमिंग गोज़ रॉन्ग। और अगर ये टाइमिंग गोज़ रॉन्ग, आपके डिसीजंस विल गो रॉन्ग। और एक बार आपने डिसीजन गलत ले लिया, सो फॉर अ लीडर मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली कि आप एक गलत डिसीजन लें, राइट। सो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर टाइमिंग ख़राब होती है सो आपके जितने एट्रीब्यूट्स हैं, जितने आपने इंग्रेडिएंट सक्सेस के बना रखे हैं, वो सारे नलीफाई हो जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप टाइमली हर अपने एक फैसेट को ऑन द राइट टाइम अप्रोप्रिएट स्पीड के साथ उसको आप इनकलकेट करते हुए आप उसको यूज़ करें। कोई भी चीज़ अगर जिसमें टाइम की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी चीज़, कोई भी एट्रीब्यूट जो आपका फोकस हो या आपका करेज हो, ऑथेंटिसिटी हो, ये कोई किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे नहीं चलता कि आज हम बहुत स्पीड से हम अपना फोकस रखेंगे या आज हम बहुत स्पीड से अपने क्रिटिसिज्म्स को हम फेस करेंगे। नो, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्लो। सो देयर इज़ एन अप्रोप्रिएट स्पीड, एन अप्रोप्रिएट टाइम। सो ये अप्रोप्रिएट टाइम एक लीडर को आइडेंटिफाई करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये जो फैसेट्स आज हमने डिस्कस किया है, दिस विल मेक, और ये लिस्ट बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं और ये अभी अनएंडिंग काइंड ऑफ होता है बेसिकली अगर लीडरशिप में बात करें। सो लीडरशिप कल्चर को इनकलकेट करने के लिए आज मैंने सिर्फ 5 की इंग्रेडिएंट्स की बात की है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप पुट अप कर सकते हो। और इनफैक्ट इन इंग्रेडिएंट्स को अगर आप इनकलकेट करते हो, ट्रस्ट में आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, मे बी आप एक आज आप इमीडिएट सुपीरियर हैं, आज आप एक इमीडिएट सुपरवाइजर टीम लीडर हो या आज आप टीम लीडर्स के को सुपरवाइज कर रहे हो, आप किसी भी लेवल पे हो, दिस विल हेल्प यू टू इनकलकेट अ बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में आपको ये हेल्प करता है ये की इंग्रेडिएंट्स। और साथ ही साथ जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, इफ दे कैन इनकलकेट दीज एट्रीब्यूट्स इन देम, वो भी कभी ना कभी इस लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचने की ओब्वियसली कोशिश कर रहे हैं और उसमें ये आपको मदद करेगा। बिकॉज ये सारे की एट्रीब्यूट्स आज आप अपने लीडर में जो देख रहे हैं, वही एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं आपके लीडर की, ये आप में भी आए। आपका लीडर भी कोशिश करता है कि ये सारे एट्रीब्यूट्स वो आप में दे, आपको भी डेवलप करे। सिमिलरली जब आप इसको इनकलकेट करते हैं, आप इसको अपने सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर सकते हैं, सो दैट कि एक कलेक्टिव ग्रुप में आप इसको एडुकेट कर सकें दूसरों को भी। सो हाई परफॉर्मेंस कल्चर बेसिकली कैसे आएगा? अगर चलो जी, हमने तो इनकलकेट कर लिया, आज हमारे को हम फोकस्ड भी हैं, हम एंग्शियस नहीं हैं अपने टारगेट्स को लेके, हम करेजियस भी हैं, हम ऑथेंटिक भी हैं और हम टाइमली डिसीजंस भी ले रहे हैं और हर फैसेट को हम टाइमली यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये हाई परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाएगा? बहुत बड़ा ही कैंडिडेट सा सवाल है कि ये लेकर जाएगा या नहीं लेकर जाएगा। सो व्हाट आई बिलीव इज येस, इट ओपन्स अप पॉसिबिलिटीज। जो हाई परफॉर्मेंस की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको मैनी फोल्ड बढ़ा देता है फॉर यू, बिकॉज देयर विल बी नो स्टोन अपटर्न्ड। कोई भी एक ऐसी चीज़ छूट नहीं रही है जहाँ पे आपने काम नहीं किया हो। आप अपने गोल को लेके फोकस्ड हैं, राइट। आपने अपना हर ऑथेंटिक स्किल को यूज़ किया है, उसको यूज़ करने के लिए आपने हर रास्ते की तरफ ध्यान दिया। यू आर नॉट मैरिड टू वन पर्टिकुलर रास्ता की नहीं भैया इस पे ही चलना है। सो यू हैव लुक फॉर वेरियस अपॉर्चुनिटीज, यू हैव लुक फॉर वेरियस वेज टू अचीव इट, राइट। तो आपने अपना करेज भी दिखाया है कि डेफिनेटली आप कुछ करते हैं तो आपको काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, तो यू आर करेजियस कि येस आई एम गोइंग टू डू दिस, नो वरीज कि कितना भी मुझे क्रिटिसाइज किया जाए, एंड आई एम फोकस्ड कि मुझे ये आउटकम लेकर आना है। एंड टाइमली सब कुछ आप एक अप्रोप्रिएट स्पीड के साथ जब आप अपने डिसीजंस को फ्लो करा रहे होते हैं, तो आपका जो परफॉर्मेंस का, हाई परफॉर्मेंस का जो पॉसिबिलिटी है वो डेफिनेटली मैनी फोल्ड्स एनहांस होता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी। लास्टली मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप
आप अपने अंदर इनकलकेट ज़रूर करें, बट देन अबव ऑल जो सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट है, टेक एक्शन. So I'll just end my video with one small quote which I love the most. एक परफेक्ट इनएक्शन खराब कर देता है सब कुछ. आप एक्शन करिए भले वो इनपरफेक्ट हो. सो द कोट गोज दिस वे: imperfect action is always better than a perfect inaction. So take action and lead a better life. That's all from me, friends. If you like the video, please subscribe and please like and share. Thank you so much.